बिल्कुल सही कहा, 100% बात कही, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बिकॉज ये हमला अभिषेक बैनर्जी ने करवाया है, ये प्रीमेडिटेटेड था, ये प्री प्लान था। एक रात पहले वहां पर 10,000 लोगों का खाना बनवाया गया। क्यों? ऐसा कौन सा ब्याह था अभिषेक बैनर्जी के घर में जो इतने लोगों को बुला करके उन्होंने आमंत्रण करके ये हिंसा भड़काने के लिए उन्होंने सारी तैयारी की थी। तो ये जानते हुए प्रियंका जी, ये जानते हुए कि इस हमले के बाद, इस अटैक के बाद, या अगर ऐसी कोई घटना होती है तो पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाएगी, सरकार पर सवाल उठाएंगे, तब भी इस हमले को अंजाम दिया गया, आप ये कह रही हैं? देखिए, कुछ लोग जो है उनकी मति भ्रम हो जाती है जब उनका अंत निकट आता है। वही हो रहा है टीएमसी के साथ। जैसे जैसे उनका वक्त खत्म होने वाला है, उनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे। वो सोच रहे ताकत से सब कुछ जो है अपनी मुट्ठी में करके रखेंगे। मगर सत्ता के लालच में जो लोग आज इतने दृष्टिहीन हो गए हैं, उनको ये पता चलना चाहिए ये जनता है जो आपको ऊपर बैठाती है। सत्ता तभी पॉसिबल है, सत्ता पर आप तभी बैठ पाएंगे जब जनता चाहेगी। और आप आज जनता के सामने ये जो कर रहे हैं, आपको इस कुर्सी से गिराने में सबसे पहला हाथ जनता का रहेगा। नहीं तो प्रियंका जी, ये बदले की सियासत जैसे हालात जो है वो क्यों नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में? क्या जिस तरह की रक्त रंजित सियासत पश्चिम बंगाल हमेशा देखता आया है, उससे कभी छुट्टी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? क्योंकि उधर से टीएमसी पर आरोप लगते हैं और उसके बाद इधर आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं हम बदला लेंगे, हम सारा हिसाब रख रहे हैं, एक एक कर इसका बदला लिया जाएगा। हम बदला लेते हैं संवैधानिक ढंग से। मैंने अभी क्या कहा? अच्छा, वो संवैधानिक ढंग से बदला लेने की बात कर रहे हैं। होगा जी, बिल्कुल इंच इंच बदला होगा। कैसे होगा? वो पोलिंग बूथ पर होगा, जनता जाकर के बदला लेगी, जनता वोट देकर के भाजपा को लेकर के आएगी। ये हमारा बदला होगा। जिस तरह से लोगों का खून किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, जनता अपने आप हिसाब मांगेगी और इनको देना पड़ेगा। ये विपक्ष है, ये जनता के इलेक्ट किए हुए लोग हैं, जनता का काम करने के लिए है यहाँ पर। ये बाप दादा की खानदानी जायदाद नहीं है जिस पर ये बैठे हुए हैं, जो ये सत्ता के जाने के डर से आज इतने पागल हो गए हैं कि खून पर उतर आए हैं, लोगों का खून कर रहे हैं। देखिए कैसे स्पोक्स पर्सन है इनके, आपकी मीडिया के लिए कहते हैं कि 2 पैसे की मीडिया। अरे जिस मीडिया को पकड़ करके आप सत्ता में आए, आज उसको आप 2 पैसे के बताते हो। कल फिर महुआ मित्रा ने कह दिया बीजेपी के लीडर भी 2 पैसे के हैं। भाई हम 2 पैसे के ही सही, हमारे पास चोरी का, नारदा का, शारदा का काला धन नहीं है जो आपके पास है। उस धन का इतना घमंड मत करिए, क्योंकि चोरी का धन है, शारदा नारदा से कमाए हुए पैसे हैं, वो आपको यही जनता को देके जाना पड़ेगा, क्योंकि जनता का लूटा हुआ धन है। ठीक है, गौतम लाहिड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम लाहिड़ी साहब, एक बात जिसको लेकर काफी नाराज नजर आ रहे थे कैलाश विजयवर्गीय भी, और बीजेपी लगातार इससे मुद्दा बना रही है। जगदीप धनखड़ ने भी उस बात का जिक्र किया कि आप कैसे भाई दूसरे स्टेट से अगर कोई लीडर आ रहा है तो उसको आप बाहरी कैसे कह सकते हैं? ये भारत है और ये देश सबका है। क्या आपको लगता है ये वाकई एक मुद्दा बन पाएगा? ये जो बंगाली बनाम बाहरी की लड़ाई छिड़ती हुई नजर आ रही है, और टीएमसी साफ तौर पर कह रही है कि इस बार तो लड़ाई सीधे सीधे बंगाली वर्सेस बाहरी की है, ये बीजेपी वाले बाहरी हैं, हम बंगाली हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये कितना बन पाएगा बोलना मुश्किल है, क्योंकि ये बनना नहीं चाहिए। क्योंकि बंगाल में बंगाली के अलावा बहुत सारे नॉन बंगाली भी रहते हैं, बहुत दिनों से रहते हैं। हिस्टोरिकली बंगाल जहाँ पे ब्रिटिश आए थे उस जमाने से वहाँ पे कारखाना लगा था, बहुत जगह पे लोग वहाँ बाहर से लोग वहाँ काम करने आते थे। भले ही उसका कैपिटल शिफ्ट हो गया दिल्ली में, वो अलग बात है। बाद में भी बंगाल पिछड़ गए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन वो कारण भी है, फिर भी लोग रहते हैं। कलकत्ता में जिसको कहते हैं कि हिंदी भाषी लोग की ज्यादा है, मैंने न्यूमेरिकली संख्या के हिसाब से। तो इसलिए बहुत सारे झूठ का, जैसे आपका मील दिखाई देगा तो उसमें सारे नॉन बंगाली वर्कर है। इसलिए बंगाली ये बोलना चाहते हैं कि बहिरागत, देखिए बहिरागत जो है दिल्ली का राष्ट्रीय नेता, जब कांग्रेस का नेता पहले थे, वो जो जाते थे वो तो बाहर गए थे। लेकिन ये मुद्दा मुझे नहीं लग रहा है उतना पकड़ पाएगा जितना राजनीतिक हिंसा और जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ी मुद्दा है जो राजनीतिक हिंसा जिसका जिक्र किया गवर्नर साहब तो बहुत चीज कहा है जो पता नहीं है गवर्नर हो सकते कि नहीं। जैसे इन्वेस्टमेंट के बाद भी उन्होंने सवाल जगदीप धनखड़ साहब तो खुलकर बोलते रहे हैं, इससे पहले भी खुलकर बोलते हैं। हाँ, ये तो अच्छा बात यह है कि मीडिया के लिए अच्छा है। कभी कोई बाकी राज्यों का कोई गवर्नर ऐसे नहीं बोलते हैं, ये अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन उन्होंने जो चिट्ठी लिखा, मेरे ख्याल में आज सबसे ज्यादा ध्यान उसमें देना है कि वो चिट्ठी का असर क्या होने जा रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।